जो भी स्मोकर स्मोकिंग क्विट करना चाहता है वो सोचता है कि आज के बाद मैं कभी स्मोक नहीं करूंगा, लेकिन वो दिन कभी नहीं आता है। सिगरेट की लत लगाना जितना आसान है, इसको छोड़ना उतना ही मुश्किल। Welcome everyone, this is Anire. In this episode, we'll discuss how to quit smoking. Let's roll then. Yeah, I've been running and running to keep it 100. It's all that I wanted, but lately I don't get the stomach. The higher the summit, the harder the plummet. They know me all over this planet. Alright, so कॉलेज टाइम से ही मैं एक फिटनेस फ्रीक था, तो लाइफ के इनिशियल स्टेज में मेरे अंदर कोई भी बैड हैबिट्स नहीं थे। और लाइफ का एक ऐसा फेज आया जिसमें अप्रॉक्सीमेट 10 साल तक मैं एक इवेंट कंपनी रन कर रहा था। इनिशियली तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे जैसे मेरी कंपनी बड़ी होती गई, मुझे वैसे बड़े बड़े ऑफर्स मिलने गए और बड़े बड़े इवेंट्स कराने लगा। और कोई भी एक बड़े इवेंट को करने में अप्रॉक्सीमेट 5 से 7 दिन का टाइम लगता है। और ये जो 5 से 7 दिन रहते हैं, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहते हैं। और इस टाइम पे ना तो मेरे नसीब में खाना होता था, ना सोना होता था। और इस टाइम पे मैं सिगरेट से इंट्रोड्यूस हुआ और मैं एक एडिक्टेड बन गया हूँ। और इसके पहले मैंने YouTube में बहुत सारे वीडियोस देख रखे थे और मैं भी चाहता था कि मैं भी कभी ना कभी सिगरेट को अलविदा बोलूं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता था। और इस वीडियो को मैं पहले भी शूट कर सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैं खुद ही स्मोकिंग को क्विट नहीं कर पाया तो आप लोगों को टिप्स कैसे दे सकता हूं। तो आज के एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि आप सिगरेट से एडिक्टेड क्यों होते हैं और सिगरेट पीने से आपको कौन कौन से हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, और उसके बाद कुछ आसान और पर्सनल सॉल्यूशन जिसको अगर आप अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे और सच में आप सिगरेट पीना छोड़ना चाहते हैं तो आप सिगरेट से छुटकारा पा सकते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां जाके जरूर फॉलो करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हम सिगरेट से एडिक्टेड क्यों हो जाते हैं। जब भी हम सिगरेट स्मोक करते हैं और सिगरेट में पाया जाता है निकोटीन नाम का सब्सटेंस, जब भी ये हमारे बॉडी में जाता है तब हमारे ब्रेन में डोपामिन और कुछ ऐसे केमिकल रिलीज हो जाते हैं जिससे हमें फील गुड फैक्टर आता है और ऐसा लगता है कि हमारे लाइफ से सारा टेंशन चला गया और हमारा ब्रेन ज़्यादा अच्छे से काम कर रहा है। और इस फीलिंग को हम बार बार महसूस करना चाहते हैं और इसी वजह से हम सिगरेट से एडिक्टेड हो जाते हैं। डोपामिन नाम का जो केमिकल रहता है वो नेचुरली हमारे ब्रेन से रिलीज होता है जब भी हम कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ करते हैं जो करना हमें बहुत ज़्यादा पसंद हो, जैसे अच्छा स्पोर्ट्स खेलना, अच्छी मूवी देखना, अच्छा खाना खाना या फिर पार्टी करना। लेकिन जब हम सिगरेट स्मोक करते हैं तब आर्टिफिशियली निकोटीन हमारे बॉडी में जाता है और जिससे आर्टिफिशियली हमारा डोपामिन रिलीज होता है और ये जो फीलिंग रहती है ये बहुत अच्छी लगने लगती है हमें, इसलिए हम लोग सिगरेट से बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि स्मोकिंग करने से इन फ्यूचर आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। जब भी हम स्मोक करते हैं तो सबसे पहले हमारा जो लंग रहता है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हो जाता है। एज लंग्स में मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई पाए जाते हैं। जब भी हम सांस लेते हैं तो एल्वियोलाई के थ्रू फ्रेश ऑक्सीजन आपके ब्लड स्ट्रीम में जाता है और जब भी आप सांस छोड़ते हैं तब CO2 एल्वियोलाई के थ्रू बाहर रिलीज हो जाता है। और लंग्स में एक एयरबेस बना हुआ रहता है जिसे हम बोलते हैं ब्रोंकाई, और इसी एयरबेस में फ्रेश ऑक्सीजन आपके बॉडी में जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। और आपका जो ब्रोंकाई है उसमें होते हैं म्यूकस प्रोडक्शन वाले सेल्स जो म्यूकस प्रोड्यूस करते रहते हैं। और एयर में होता है बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्लस धूल मिट्टी। जब भी आप इसको इनहेल करते हैं तो म्यूकस प्रोडक्शन वाले जो सेल रहते हैं वो इसको ट्रैप कर लेते हैं और जब भी आप छींकते या खांसते हैं इसके थ्रू वो बाहर चले जाता है। और जब भी आप सिगरेट स्मोक करते हैं तो इसी एयर बेस से निकोटीन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और 600 ऐसे बैड केमिकल आपके लंग्स में जाके डिपॉजिट हो जाते हैं जिससे इन फ्यूचर आपको लंग कैंसर हो सकता है। और जब भी आप सिगरेट स्मोक करते हैं तो धीरे धीरे आपके टेस्ट बड्स खराब हो जाते हैं, इसलिए किसी भी खाने का स्वाद ही नहीं आता। साथ ही में आपके लिप्स, आपके गम्स और साथ में आपके दांत धीरे धीरे स्पॉइल होने लगते हैं, आपके स्किन में एजिंग दिखने लगती है और जो भी काम आप पहले अच्छे से कर सकते हैं आपका फिजिकल एंडोरेंस धीरे धीरे खत्म हो जाता है और साथ में किसी किसी केसेस में इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी हो सकता है। तो अगर आप कंटिन्यूअसली स्मोक करते रहे तो इन फ्यूचर आपकी लाइफ धीरे धीरे खराब होने लगती है। अब बात कर लेते हैं कुछ आसान और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन जिससे आप सिगरेट पीना छोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले अपने क्लोज फ्रेंड सर्कल में ये अनाउंस कर दीजिए कि आपने सिगरेट पीना छोड़ दिया है और इन फ्यूचर आपको कोई भी फ्रेंड सिगरेट ऑफर ना करे या फिर आपके आसपास भी सिगरेट स्मोक ना करे। बिकॉज जब भी आपके बाजू में खड़े होकर कोई भी फ्रेंड सिगरेट स्मोक करेगा
जिससे पैसिव स्मोकिंग होगी और निकोटीन अगर आपके अंदर गया तो आपको फिर से क्रेविंग होने लगेगी। इसलिए आपको थोड़ा सा डिटरमाइन होना पड़ेगा और आपके फ्रेंड्स को बोलना पड़ेगा कि आपकी हेल्प करें। कंट्रोल योर माइंड। जब भी आपके बॉडी में निकोटीन नहीं जाएगा तो दिन में 5 से 6 बार आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग होने लगेगी कि निकोटीन आपके बॉडी में चाहिए ही। और ये जो क्रेविंग रहेगी ये अप्रॉक्सीमेट 3 मिनट के आसपास होता है। अगर आपने इस 3 मिनट को टाल दिया तो आप सिगरेट पीना जल्दी से जल्दी छोड़ सकते हैं। तो जब भी आपको दिन में 5 से 6 बार ऐसे 3 मिनट तक की क्रेविंग आए तो वो 3 मिनट आपको अपना मन डाइवर्ट करके रखना है, बिकॉज ये 3 मिनट अगर पास हो गया तो आपको सिगरेट पीने की क्रेविंग नहीं होगी। जब भी आप स्मोक करना बंद कर देते हैं तब आपकी बॉडी आपसे बार बार निकोटीन की डिमांड करती रहती है और निकोटेक्स वाले जो च्युइंगम या फिर निकोटीन जो पैचेस रहते हैं इससे आपकी ये रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, जिससे आपको सिगरेट स्मोक करने का मन नहीं करता है। निकोटीन इतना ज़्यादा बैड सब्सटेंस नहीं होता है, बिकॉज सिगरेट में निकोटीन के सिवा 600 बैड केमिकल रहते हैं जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल रहता है। और जब भी आप निकोटेक्स या फिर निकोटीन पैचेस का यूज़ करेंगे इससे इन फ्यूचर आपको सिगरेट पीने का मन नहीं करेगा और आप सिगरेट से छुटकारा पा सकते हैं। डमी सिगरेट हैबिट। जब भी आप स्मोक करते हैं तो आपको एक हैबिट हो जाती है कि आपने ऐसे सिगरेट को पकड़ा और बार बार आपने ऐसे उसको खींचा। तो ये जो हैबिट रहती है इसको अवॉइड करने के लिए आपकी जेब में आपको हमेशा एक डमी सिगरेट रखना चाहिए जो इजीली मार्केट में अवेलेबल है। बिकॉज जब भी आप ये एक्टिविटी करते रहेंगे तो आपको ब्रेन को सिग्नल मिलता रहेगा कि आप आर्टिफिशियली सिगरेट पी रहे हो, लेकिन वो जो डमी सिगरेट रहेगी वो वुडन या फिर प्लास्टिक का बना रहेगा जिससे स्मोक रिलीज नहीं होगा, लेकिन आपके ब्रेन को लगेगा कि आपने सिगरेट पिया हुआ है और आपकी क्रेविंग कुछ टाइम के लिए शांत हो जाएगी। तो दिन में अप्रॉक्सीमेट 5-6 बार आप डमी सिगरेट को उठा के ऐसे फूफू कर सकते हो जिससे आपको ब्रेन को सिग्नल मिले और आप सिगरेट से छुटकारा पा सकते हो। नो सिगरेट एनवायरनमेंट। अगर सच में आप स्मोकिंग छोड़ना चाहते हो तो स्मोकिंग के साथ साथ जो भी एनवायरनमेंट आपने पहले क्रिएट किया हुआ है वो सारे एनवायरनमेंट से आपको दूर जाना पड़ेगा। मतलब सिगरेट के पैकेट अपने घर में स्टोर करना, एक अच्छा सा लाइटर रखना। इनिशियली मैं जिप्पो लाइटर यूज़ करता था और मुझे बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लगता था कि मैंने जिप्पो लाइटर को ऐसे जलाया और सिगरेट स्मोक किया। तो सबसे पहले आपको ऐसी चीज़ों को अपने लाइफ से दूर करनी पड़ेगी और जो भी लाइटर के कलेक्शन है या तो किसी को दे दीजिए या फिर फेंक दीजिए। बिकॉज जब जब आप वो चीज़ें देखेंगे तो आपको सिगरेट स्मोक करने की याद आएगी। वेपिंग और ई सिगरेट। जब भी आप स्मोक करना बंद कर देते हैं और आप सोचते हैं कि अपने मन को बहुत ज़्यादा डिटरमाइन करके आप कभी स्मोक नहीं करेंगे, लेकिन ये मन कभी नहीं मानेगा, इसलिए आपको कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट ज़रूर यूज़ करना चाहिए। मैं वैसे वेपिंग या फिर ई सिगरेट को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक स्मोकर ही समझ सकता है कि उसको कितने सारे तकलीफ़ें आ सकती है। और जब भी आप वेप करते हैं तो वेप का जो ई लिक्विड रहता है उसमें पाया जाता है 3 सब्सटेंस, जिसमें मेजरली होता है वेजिटेबल ग्लिसरीन, प्रोपिलीन ग्लाइकॉल और साथ में निकोटीन और कुछ फ्लेवरिंग एजेंट जो आपके बॉडी के लिए इतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं रहता। इनिशियली आप कम डोज से निकोटीन स्टार्ट करिए। 3 mg या फिर 6 mg के ई लिक्विड मार्केट में अवेलेबल है जिसको आप स्मोक करते रहेंगे एंड इन फ्यूचर आप जो निकोटीन का परसेंटेज है उसको कम करते रहिए और बाद में जाके आप निकोटीन से छुटकारा पा सकते हैं, जिससे इन फ्यूचर आपको सिगरेट पीने का मन भी नहीं करेगा। मैं इस वीडियो के थ्रू वेपिंग या फिर ई सिगरेट्स को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक आसान तरीका बता रहा हूँ जिससे जल्दी से जल्दी आप स्मोकिंग छोड़ सके। अवॉइड ट्रिगर मोमेंट्स। हर स्मोकर के दिन में कुछ ना कुछ ट्रिगर मोमेंट्स होते हैं, जैसे ऑफिस में ब्रेक मिल गया तब सुट्टा मार लो, खाना खाने के बाद एक सुट्टा तो लगेगा ही, चाय पीते वक्त भी एक सुट्टा चाहिए और जब भी बूज कर रहे तब भी सुट्टा चाहिए। तो ये जितने भी ट्रिगर मोमेंट्स है इसको आपको अवॉइड करना पड़ेगा, तभी जाके आप स्मोकिंग क्विट कर पाओगे। स्टॉप गिविंग एक्सक्यूजेस। जितने भी स्मोकर्स रहते हैं वो स्मोकिंग छोड़ने के लिए बहुत सारे एक्सक्यूजेस अपने आप को ही देते रहते हैं कि इस दिन के बाद से मैं स्मोक करना एकदम बंद कर दूंगा, लेकिन सीरियसली वो दिन कभी आता नहीं है। साथ ही में जितने भी यंग स्मोकर्स रहते हैं उनको लगता है कि स्मोकिंग करना बहुत ज़्यादा स्टाइलिश दिखता है और ये उनका स्वैग है, बट स्मोकिंग करते हुए कोई भी स्टाइलिश नहीं दिखता है और दिन ब दिन आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। तो जितने भी एक्सक्यूजेस आप स्मोकिंग के लिए देते हो वो सारे एक्सक्यूजेस को दूर करिए, तभी जाके आप स्मोकिंग छोड़ सकते। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एनरोल योरसेल्फ फॉर एनी फिजिकल एक्टिविटीज लाइक जिमिंग, रनिंग, जॉगिंग या फिर जो भी स्पोर्ट्स आपको पसंद हो। बिकॉज जब भी आप कोई फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं तब आपके ब्रेन से डोपामिन रिलीज होता है जिससे आपको अगेन फील गुड फैक्टर आता है
और जब आप इसके एडिक्टेड हो जाएंगे तब आपको स्मोकिंग करने का मन नहीं करेगा। अब बात कर लेते हैं कि स्मोकिंग क्विट करने से आपको कौन कौन से बेनिफिट्स हो सकते हैं। सबसे पहले आप खुल के सांस ले सकते हैं, बिकॉज जब भी आप कंटिन्यूसली स्मोक करते हैं आपके लंग्स में ऐसा लगता है कुछ फंसा हुआ है और आप खुल के सांस नहीं ले सकते हैं। साथ ही में आपका जो स्मेल का सेंस रहता है वो दिन ब दिन खराब होने लगता है, और जब आप स्मोक करना बंद कर देते हैं तो आपको सारी खुशबुएं बहुत अच्छे से आती है और आप खुल के सांस ले सकते हैं। साथ ही में आपके टेस्ट बर्ड्स बहुत अच्छे हो जाते हैं, तो जो भी खाना आप खाएंगे इससे आप ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं। आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ करने की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, मतलब दिन भर अगर आपको लेजीनेस लगता है तो वो लेजीनेस आपको लगेगा नहीं, आपका ब्रेन बहुत अच्छे से काम करता है। और जिनको भी स्मोकिंग करने से उनका सेक्स ड्राइव खराब हो गया है वो धीरे धीरे ठीक होने लगता है और आपका ब्रेन बहुत अच्छे से फंक्शन करता है, और इन फ्यूचर आप एंजाइटी और डिप्रेशन से भी बच सकते हैं। और अगर आपने ये सारे टिप्स फॉलो किए तो दिन ब दिन आपकी लाइफ बेटर होती जाएगी। और इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और मुझे इंस्टा पे फॉलो करिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। साथ ही में जो रेड कलर का सब्सक्राइब वाला बटन है उसे प्रेस कर दीजिए, बाजू वाला जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ इट डिड देन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। कीप पंपिंग, स्टे ब्लेस्ड। Dead on sight like